हरिओम। हरिओम। हाँ स्वीटी, आवाज आ रही है? हरिओम। जी जी, आ रही है आपको? आवाज आवाज आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है। कोई बोलेगा भजन? अगर किसी को भजन गाना है तो प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। तब तक अनीता आंटी आप स्टार्ट करेंगे प्लीज। मैं बोलूं भजन नहीं तो? हाँ प्लीज प्लीज। जीवन अपना हमको दिया, सतगुरु जी तुम महान हो। कल्याण भक्तों का है किया, सतगुरु जी तुम महान हो। जीवन अपना हमको दिया, सतगुरु जी तुम महान हो। कल्याण भक्तों का तुमने किया, सतगुरु जी तुम महान हो। आता जो शरण में तेरी, खुशियाँ ही पा जाता है। आता जो शरण में तेरी, खुशियाँ ही पा जाता है। वो जन्म जन्म की फिर ये मैल मिटाता है। हमको वो दिया जो ना मिला इस जहान में, कृपा तेरी बरस रही, सतगुरु जी तुम महान हो। कल्याण भक्तों का है किया, सतगुरु जी तुम महान हो। सतगुरु जी तुम महान हो। उपकार भक्तों पे जो किया, सतगुरु जी तुम महान हो। सतगुरु जी तुम महान हो। ये वाणी पढ़ते लाइन बोली भजन की। हरिओम संतो, हरिओम। हरिओम। हाँ, ये टॉपिक है जान छूटी तो लाखों पाए। उस टॉपिक के सत्संग करेंगे। जान छूटी तो लाखों। वो दिन याद करो और आज का दिन याद करो, कितना फर्क है। वो दिन याद करो और आज का दिन याद करो, कितना फर्क है तुम्हारे में। तो ये फर्क कहाँ से आया? पहले दुनिया के नशे में ये बोलते थे कि ये नसीब में है, माया लेना, पदार्थ लेना सब ठीक है। पर जब तक आँख खुलती है सपने से, जगत है तो बोलता है कि इसमें मेरा काम क्या है। जगत से मेरा काम क्या है, मेरे को कौन सी शांति मिलेगी। तुम समझते हैं उसमें शांति मिलेगी। ये जरूर देखना कि एक आना मेरा माई मेरे फर्क खर्च करा, तो एक आना मेरे भाई मेरे पर खर्च करेगा, तो बोलेगा मैंने इतना तेरे पे खर्च किया। इसके ऊपर कितना मेरा इस बात पर विश्वास है कि घर वाले एक आना देकर बोलेंगे कि 10 आना हुआ। कोई माफ नहीं करेगा कि मैंने नहीं किया। तभी तो तू संसार में सब एक एक दूसरे के गुलाम बनते हो। क्योंकि हमको वांट है, किसी से कुछ चाहिए, किसी से कुछ चाहिए, तो हमको उनके आगे झुकना पड़ेगा, गुलामी करते हैं क्योंकि हमारे अंदर वांट है। तो बोलते वो दिन याद करो, आज में और कल में हमारे में क्या फर्क हुआ। तो ये फर्क कहाँ से आया? सदगुरु के ज्ञान से आया ना। पहले दुनिया के नशे में थे, बोलते थे कि ये नसीब में है, माया लेना, पदार्थ लेना, और ये सब ठीक है। पर जब आँख खुलती है सपने से, जगत है तो बोलते हैं कि इसमें मेरा काम क्या है।
मेरे को कौन सी शांति मिलेगी? तुम समझते हैं इसमें शांति मिलेगी। ये जरूर देखना कि एक आना मेरा भाई मेरे ऊपर खर्च करेगा तो बोलेगा मैंने तेरे पे इतना खर्चा किया, इसके ऊपर कितना मेरा इस बात पर विश्वास है कि घर वाले एक आना देकर बोलेंगे कि 10 आना हुआ। कोई माफ नहीं करेगा कि मैंने नहीं किया। तभी तो तू संसार में सब एक दूसरे के गुलाम बनते हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि कोई भी देकर भूलता नहीं है। हम बेटी को दहेज देंगे तो भी नहीं भूलते हैं, बाकी माई उसको देगा जो भूलेगा नहीं। माना तुम पाप लेते हैं ना, हम बोलते हैं लो उससे जो बिल्कुल भूल जाए। भगवान बोलते थे ना इस हाथ से करो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो एक दूसरे को। और हम बोलते ज्ञान से पहले की बात बता रहे। ज्ञान से पहले हम क्या बोलते थे, ये मेरा नसीब है, ये मेरा हक है, ये मुझे लेना चाहिए। फिर भगवान ने क्या बोला, एक आना कोई तुम्हारे पे खर्चा करेगा तो वो 10 आना तुमसे लेगा। कोई किसी का थोपता नहीं है। बोला ऐसा कोई विरला है जो दे के भूल जाए। कुछ बोला ऐसा कोई विरला है जो देकर भूल जाए। मैंने कुछ किया भी, उनको लगे कि इसका था उसको मिला। ऐसा कौन है क्या? ऐसा कौन देता है? तुमने कभी उसको तुमने कभी प्रॉमिस कराया उसको कि ये मेरा हक है जो मेरे को देता है, या अपनी मजदूरी हमको देता है? एक तो प्रारब्ध होती है, वो ठीक है, पर प्रारब्ध को भी काटने वाला ये ज्ञान है। क्या बोला? प्रारब्ध को भी काटने वाला ये ज्ञान है। तुम बोलते हैं सहज मिला तो दूध बराबर। हम बोलते हैं डिने दुख होयो अण डिने राजी रहो। दिया तो दुख हुआ, नहीं देते हैं तो हम राजी है ना। समझो तुम सोने की मोहरे इधर रखते हैं तो मैं क्या खुश होंगे? भगवान बोलते समझो तुम यहाँ सोने की मोहरे रखते हैं तो क्या मैं खुश होंगे? क्या करेंगे हम? कौन सा जेवर पहनेंगे? कौन सा घर बनाएंगे? जिसको घर बनाना है वो बना रहे। मेरा कि इधर तो सब रेडीमेड होता है, मेरा तो मतलब ही नहीं होता उन बातों में। ये खाली याद करो कि जान छूटी तो लाखों पाए। वो समझो हमको कोई पैसे से बांध ले तो हम बंधन में नहीं आएंगे क्या? हम बोलेंगे ठीक है, तुमने बोला हमने की लिया, अभी ये तुम्हारा है। वो होशियार है जो बोले इसमें मेरा क्या होगा। पर जो अज्ञानी है उसके दिल का दिलासा है माया। भगवान नहीं देखो तुमको माया आए, भगवान नहीं देखते तुमको माया आए। तुम करो देखो तुमको हिम्मत है। हमारे पास कोई लेकर भी नहीं आएगा, बोलेगा भी नहीं। खाली बोलेंगे कि सेवा होवे तो बताना। हम बोलेंगे जब भी होगी तभी बताएंगे। अगर हम ऐसे ही कट 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 करेंगे तभी निजी निज स्वरूप से हम पहुंच पाएंगे। माया तेरे माथे पर कलंक लगाएगी, ज्ञान तेरे माथे पर तिलक लगाएगा, फिर भी तुम माया की पूजा करते रहते हो। भगवान ने क्या बोला? पूरी बात चली कि जान छूटी लाखों पाए, किसी से भी लेन देन। और भगवान ये भी बोलते हैं कि ज्ञानी ज्ञानवान एक दूसरे से माया का लेन देन नहीं करे। तो बोला ज्ञान साइड में रह जाएगा और हम इन बातों में अटक जाएंगे। बोला देखो आज सत्संग में हम आए हैं, उस दिन से और आज दिन में ज्ञान सुनने के बाद हमारे अंदर कितनी चेंज आई है। देखो बोला, बोला तुमको पदार्थ चाहिए, पदार्थ से किसी को खुशी मिली है क्या? खाना पदार्थ है तो उनको संभालो, उनको ध्यान दो, देखो। मतलब माया क्या है? माया यूजलेस है, नहीं? अगर टाइम पर उसको इस्तेमाल नहीं किया तो वो क्या है? यूजलेस बन जाती है। पर उपयोग करो, उपभोगी नहीं बनो। भगवान का कहने बता, किसी के गुलाम नहीं बनो। बोला दिने दुखोयो अण दिने राजी रहो।
दे के दुखाया और नहीं मिले तो हम राजी हैं। तो भगवान ने कितना अच्छा बोला, तो भाई लेना नहीं, देना हमारा काम है। और फिर बोला ऐसा कोई दे जो भूल जाए, उसको याद ही दर्द समझ, डर बंद। बोला कोई तुम्हारे ऊपर एक आना भी खर्चा करेगा तो वो 10 आने बताएगा। तो बोला कि तुमको विश्वास है कि वो नहीं मांगेगा? बोला वो सुख सहित मांगता है ना। तो बोला माया है क्या? माया तुमको गुलाम, कोई भी चीज, माया पैसे की बात नहीं है, कोई भी चीज के लिए हमको कोई गुलाम बना देता है। तो हम क्यों किसी के गुलाम बने? संसार में सब एक दूसरे के गुलाम बनते हैं, क्यों बने? भगवान बोल रहे क्योंकि कोई भी देकर भूलता नहीं। हम बेटी को दहेज देते हैं तो भूलते हैं क्या? फिर हर बार हम ये बताते रहते हैं मैंने मेरी बेटी को इतना दिया, दहेज में इतना दिया। तो बोला जब बेटी को देके ही नहीं भूलते हैं तो बाकी किसी को देके वो कैसे भूलेगा, है ना। बाकी माई उसको देगा तो भूलेगा? नहीं भूलेगा। तुम पाप लेते हैं ना, हम बोलते हैं लो उससे जो बिल्कुल भूल जाए कि मैंने कुछ दिया भी, उनको लगे कि इसका था उसको मिला। ऐसा कौन है क्या? ऐसा कौन देता है? तुमने कभी प्रॉमिस कराया उसको कि ये मेरा हक है जो मेरे को देता है, या अपनी मजदूरी लेता है? बहुत अच्छा बताया था भगवान ने कि बोला कि लेडीज घर में रहती है और जेंट्स काम पे जाते हैं जो भी है, तो वो क्या बोलते हैं कि वो काम करते हैं। तो बोला लेडीज भी तो घर का काम करती है ना, तो वो अपना हक खाता है, हर कोई अपना। तो भगवान बोलते तुमने उसको ये पता करा है कि मैं तुम्हारा नहीं खाती हूँ, पर मैं अपना हक लेती हूँ। अगर तुम बाहर काम करते हो तो मैं भी घर में काम करती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, जो भी बात है तो वो करती हूँ। तो हर किसी का भगवान ने सबको दिया है, सबका हक है, नहीं। तो वो बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तुम उसको रियलाइज करो कि ये जो भी है मैं जो खाती हूँ वो मेरा हक है। तो बोला खाता कोई किसी का है, सब तो भगवान का ही खा रहे हैं ना, है ना। भगवान का ही हक है, माना भगवान ही दे रहा है, वही खा रहा है। सबकी प्रारब्ध भगवान ने सबको दी है। हाथी को मण, चींटी के लिए कर्ण बनाया है ना परमात्मा ने, तो सबको अपना हक मिलता है। अपनी मजदूरी हमको देते हैं। एक तो प्रारब्ध होती है वो ठीक है, पर प्रारब्ध को भी काटने वाला ये ज्ञान है। क्या बोला? प्रारब्ध को भी काटने वाला ये ज्ञान है। तुम बोलते हैं सहज मिला तो दूध बराबर, हम बोलते हैं जिन्हें दुख होयो अण जिन्हें राजी रहो। दिया तो दुख हुआ ना, नहीं देते तो हम राजी थे, जो मिला है ठीक है। समझो तुम सोने की मोहरे इधर रखते हैं तो मैं क्या खुश होंगे क्या? भगवान बोले, बोला एक बार क्या हुआ, एक राजकुमारी थी और एक फकीर था। फकीर भजन गाता गाता जा रहा था, तो राजकुमारी को बहुत अच्छी नींद आने लगी और वो सो गई। तो दूसरे दिन उसने क्या किया कि फकीर को बुला के और उसको 500 सोने की मोहरे दी और बोला कि ये तेरे लिए, तूने इतना अच्छा गाया जो मुझे इतनी अच्छी नींद आई, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती है। तो वो 500 सोने की मोहरे लेके गया, वो सारी रात सोया ही नहीं फकीर। तो उसने दूसरे दिन वो 500 मोहरे वापस उस रानी को वापस करने के लिए आया। तो उसने बोला क्यों वापस कर रहे हो, मैंने तुम्हें दिया है। बोला मेरी नींद फिट गई, मुझे नींद नहीं आई सारी रात, ये माया को मैं संभालते कैसे संभालूं, कहाँ रखूं, कैसे रखूं, ये मैं ढूंढ रहा था। और सारी रात इस बात के लिए मुझे नींद ही नहीं आई, मैं ज्यादा परेशानी हो गई। तो बोला ये आपकी मोहरे वापस लो। तो बोला वही है, जितनी माया के पीछे हम भागते हैं वो माया हमको सुख देती है क्या? नहीं? आज भी हमने एक दृष्टांत पढ़ा, बोला कि एक आदमी था जो बोलता था मैं काम करता हूँ ना उस तरह से था, मैं इतना कमाता हूँ। तो एक संत ने उसको बोला तू नदी के उस पार जाता है, तेरी पुरानी नाव है, कभी खराब हो गई पलट गई तो तू तैरना सीखो, तैरना सीखो। तो वो कहता है नहीं, मैं अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अगर तैरना सीखूंगा तो 3 दिन में मेरे इतने लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो वो नहीं करता। बोला ऐसा मुझे इजी रास्ता बताओ जो मैं तैरना सीख जाऊं।
तो उसने बोला हाँ मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ, आप है ना ऐसे पिप लो, ड्रम लो, कभी जैसे आपकी नाव डूबने लगे तो आप वो ड्रम, खाली ड्रम होता है ना वो प्लास्टिक के, तो आप वो पहनोगे तो आप डूबोगे नहीं। तो उसने वो ड्रम ले ली। अभी वो ड्रम लिए क्या, तो उसने क्या किया, वो नाव चला रहा था, पर नाव में उसने सोना मना माया सब ऐसे भर के रख, उस पिप में जो ड्रम लिया था उसमें वो सब रखा। तो जब ये नाव उसकी डूबने लगी तो वो बोलता है कि मैं खाली वाले ड्रम लेके अगर मैं जंप मारूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे जो जमा किया है सोने जो भी मोहरे हैं वो कहाँ डूब जाएगी। तो वो क्या करता है, वो खाली प्लास्टिक के ड्रम अपने बॉडी पे नहीं लेता है, वो कौन से ड्रम लेता है जो भरे हुए थे कॉइन से, पैसों से। तो क्या हुआ, वो जंप मारा पानी में और वो डूब गया और मर गया। तो क्या हुआ, बोला देखो वो माया छोड़ा नहीं उसको, माया को पकड़ के बैठा, तो वो क्या किया, माया ने ही उसको खत्म कर दिया। ये छोटा एक दृष्टांत मैंने पढ़ा था। तो बोला समझो सोने की मोहरे उसको रखते हैं तो मैं क्या खुश होंगे, क्या क्या करेंगे, हम कौन सा जेवर पहनेंगे, कौन सा घर बनाएंगे, जिसको घर बनाना है वो बना रहे हैं। मेरा है क्या, इधर तो सब रेडीमेड होता है, सब ऑटोमेटिक चलता है, मेरा तो मतलब ही नहीं होता है इन बातों से। ये कौन बोल रहे, ये भगवान की बात बता रहे भगवान। ये खाली याद करो कि जान छूटी तो लाखों पाए। तो एक बार हम बॉम्बे गए थे तो साईं के वहां ऐसी वाणी चल रही थी, तो किसी ने बोला किसी योगी को कि तू सत्संग नहीं आई इतने दिन। तो उसने बोला भगवान मैं ना सत्संग का ही काम कर रही थी। तो भगवान ने बोला क्या काम कर रही थी, तो उनके हस्बैंड ने ना पासपोर्ट ऑफिस में काम करते थे। तो किसी योगियों को पता चला, सत्संगियों को, तो सबने उनको बोला कि मेरा पासपोर्ट बनाना है, मेरा पासपोर्ट बनाना है। तो भगवान को उसने बताया कि मैं इनके सबके पासपोर्ट बनाने के लिए थोड़ा मैं इसके लिए मैं सत्संग में नहीं आई। तो भगवान ने बोला तू चरी है क्या, अरे तूने इनको बताया क्यों, भाई जान छड़ानी है पेंगी, अपना जान छुड़ाना है या फंसाना है अपने को। तो बोला इसके लिए तूने सत्संग छोड़ दिया ये टाइम उनके लिए। हाँ, तो बोला बताओ नहीं, जान छुट्टी पाना लाखों पाए। भाई किसी को भी वर्जाओ नहीं, सरजाओ नहीं। अगर समझो किसी ने तुझे आज इनवाइट नहीं किया और आपको पता चला कि यहाँ पर ये प्रोग्राम था और मुझे इनवाइट नहीं किया, तो आप जाके उसको बोले तूने तो मुझे बुलाया ही नहीं था। तो फिर क्या हो गया, हम बोल के फंस जाते हैं ना। बोला पाना नहीं बुलाया तो अच्छी बात है ना, बच गई ना मैं, तो जान बची लाखों पाए। नहीं, तो भगवान ये बोलते हैं कि अपने को बचाओ, किसी के ऐसे काम के लिए अपना देके अपना सत्संग का टाइम वेस्ट करके हम ऐसे काम करने बैठ जाते। कोई हमारा गलत फायदा क्यों ले, है ना। जो मुझे सत्संग की राह पर लेके जाए मैं उसका साथ दूं। तो यहाँ पर भगवान बोलते इसलिए हम बोलते हैं जान छूटी तो लाखों पाए। वो समझो हमको कोई पैसों से बांधे तो हम बंधन में नहीं आएंगे क्या। हम बोलेंगे ठीक है, तुमने बोला हमने लिया, अभी ये तुम्हारा है। वो होशियार वो होशियार है जो बोले इसमें मेरा क्या होगा, पर जो अज्ञानी है उसके दिल का दिलासा है माया। भगवान नहीं देखो, भगवान नहीं देखा, तुमको माया दिखती है। नहीं? तुमको हिम्मत होनी चाहिए रिफ्यूज करने की। हमारे पास कोई लेकर भी नहीं आएगा, बोलेगा भी नहीं, खाली बोलेंगे कि सेवा हो तो बताना। हम बोलेंगे जब होगी तब हम बताएंगे। अगर हम ऐसे उस बात को कट 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 करेंगे तभी निज स्वरूप को हम पहचान पाएंगे। नहीं तो फिर उसके ऊपर भगवान ने बोला माया तेरे माथे पर कलंक लगाती है और ज्ञान तेरे माथे पर तिलक लगाता है, फिर भी तुम माया की ही पूजा करते हो। खप्पे खप्पे खप्पे, भगवान जी जब खप्पे के छद कप्पे तभी सजो जग तो के जपे। तो जो हम बोलते हैं चाहिए चाहिए, सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता है। कितना लोभ, कितनी लालच हमको होती है, और चाहिए और चाहिए। कभी बोला है भगवान को ऐसा कि बस भगवान अब मुझे सिर्फ ज्ञान सत्संग इसमें सुन, पर क्या बोला,
चीजों के पीछे हम दौड़ लगाते, एक इच्छा पूरी नहीं होती है दूसरी मांगते, दूसरी पूरी नहीं हुई तीसरी है, तो ये वांट बनी रहती है। तो बोला ये है ही ऐसी चीज जो हमको रुलाती है गली गली में। ठीक है, अभी दूसरा एक टॉपिक है ब्रह्म दर्शन। ये पहला जो टॉपिक था ना वो था जान छूटी लाखों पाए। अभी जो टॉपिक है वो है ब्रह्म दर्शन। बोला ब्रह्म दर्शन ये लोक में भी आनंद देने वाला होता है। ब्रह्मा का दर्शन ये लोकों में भी आनंद देने वाला है और परलोक में भी मुक्ति देने वाला है। खजाना है ब्रह्म दर्शन। ये आंख जब ब्रह्म दर्शन कर लेती है तो कोई उसको आकार दिखाई नहीं देता। क्या बोला? उसको कोई आकार नहीं, माना एबीसीडी नहीं देखते, सिर्फ भगवान का नूर दिखाई देता है जब उसको ब्रह्म का दर्शन होता है। जैसे जय बाबा बोलते हैं तुम एबीसीडी देखते पर मैं तो नूर पे नजर रखती हूँ कि ये किसने धारण किया है, ये शरीर किसकी सत्ता पे खड़ा है, तो वो नूर पे नजर रहती है उनकी। तो वहां पर भगवान बता रहे हम उस आकार पे नहीं जाते हैं। जिसने इंद्रियों को वश किया है उसने जीवित अवस्था में अपनी मौत कर लिया है। कितना अच्छा बोला। ब्रह्म दर्शन ये लोग में भी आनंद देने वाला है और परलोक में भी मुक्ति देने वाला है। ये खजाना है ब्रह्म दर्शन। ये आंखें जब ब्रह्म दर्शन कर लेती है तो कोई इसको आकार दिखाई नहीं देता, कोई भी आकार दिखाई नहीं देता है। जिसने इंद्रियों को वश किया जिसने इंद्रियों को वश किया उसने जीवित अवस्था में उसने फिर जीवित अवस्था में अपना मौत कर लिया। उसको फिर मुक्ति की चिंता ही नहीं है। जब ध्यान लगाओ तो ये सोचो कि मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे जब मैं निराकार को ब्रह्म रस में एक सेकंड के लिए भी डूब जाऊंगा। सागर से भी बेअंत रस है, सागर से भी बेअंत रस है ज्ञान में, उसमें डूब जाओ। जब भी आत्मा अंदर परमात्मा का दर्शन कर लेती है और ओम की आवाज सुन लेती है तो उसको फिर कुछ दिखने में सुनने की इच्छा ही नहीं रहती है। क्या बोला? उसमें डूब जाओ जब आत्मा अंदर परमात्मा का दर्शन कर लेती है और ओम की आवाज सुन लेती है तो उसको फिर कुछ दिखने की सुनने की इच्छा ही नहीं रहती है। उसकी इंद्रियां तृप्त हो जाती है। वो बोलता है ऐसे सुख तो फिर कहीं से मिलेगा, ऐसा सुख फिर कहीं से मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। शांत हो जाता है वो। जब भगवान का सुख मिल गया तो जहर कौन पिएगा? कितना अच्छा बोला। बोला जब हमको अमृत मिल गया तो जहर कौन पिएगा? एक हाथी को कड़वे पत्ते खिलाते थे, एक हाथी को कड़वे पत्ते खिलाते थे। एक बार उसको मीठे पत्ते किसी ने खिला दिए तो उसने कड़वे पत्ते खाना ही बंद कर दिया। माना जानवर को भी इतनी समझ है, ऐसे मन को भी अक्ल है। मन को आत्मा की राह दिखा दे वरना मन नहीं मानेगा। क्या बोला? भाई जानवर को, हाथी को कड़वे पत्ते खिलाते थे पर एक दिन किसी ने मीठे पत्ते उसको खिलाए तो फिर वो कड़वे पत्ते खाएगा। इसी तरह भगवान बोल रहे हैं जब हमने सत्संग का रस आ गया तो बाहर का रस हमको भाता नहीं है, तो ये रस आवे तो बाहर का रस हमको नहीं भाता है। तो बोला ऐसे मन को भी अक्ल है, मन को आत्मा की राह दिखा वरना मन नहीं मानेगा। मन को एक बार हमने आत्मा का अलौकिक सुख दिखा दिया तो मन भी बोलता है अभी मेरे को छोटे छोटे सुखों की तरफ नहीं जाना, लेकिन अभी मेरे को छोटे सुखों की तरफ नहीं लेके चलना। भगवान का दर्शन भी करो पर दर्शन से ज्यादा उसका नाम भी लो। दर्शन से ज्यादा नाम में ताकत है। जैसे राम का कोई दर्शन करे तो मजा आएगा, पर 1 घंटा कोई करेगा तो 2 घंटा करेगा, उससे ज्यादा थोड़ी कोई कर सकेगा।
पर अगर बैठकर तुम राम 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 करोगे तो तुम देखोगे आधे घंटे बाद भगवान तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। नहीं, ऐसे बोलते आप कंटिन्यू भगवान की मूर्ति को भी ऐसे देखो, भगवान का मतलब राम का नाम लेते ही राम का आकार हमारे सामने आ जाता है। आज हम गुरु का नाम लेते तो गुरु की छवि हमारे सामने आ जाती है, और सच में ऐसे आंखें बंद करके देखो तो सामने ऐसे लगता है वो बैठे हैं, नहीं, अब मेरे साथ में ही है। तो यहाँ पर वही बोलते हैं, तुम जितना उसके ध्यान में उसके इसमें रहोगे उतना ही तुम्हारे, जब जब उसको याद करो गुरुदेव है तेरे सामने खड़े, जब भी उनके बारे में बोलो उनका ज्ञान उनकी वचन हमारे को याद आ जाते हैं। पर बोला अगर बैठकर तुम राम राम करेगा तो तुम देखोगे आधे घंटे में बाद भगवान तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। इसमें ज्यादा आनंद आता है, जिसने जितना राम राम किया है तो उसका विश्वास होता है कि टाइम पर मेरा भगवान आके मेरा साथ जरूर देता है, सामने ही भगवान मेरे खड़ा ही खड़ा है। तो वो हालत में हिलता नहीं। बाहर के जितने भी दुख हालतें आती है उतना अंदर का प्रकाश बढ़ता जाता है। बोला जितनी भी हमारे आगे अपोजिशन आती है उतना ही हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है। अपोजिशन से लड़ना भागना तो गुरु ने हमको सिखाया नहीं है ना। सामने वाला बोला जब भी हम उसका सामना करते हैं तो वो हिम्मत, अगर हार गए सामना नहीं किया तो हम डूब जाएंगे। तो बोला हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे तो उस हालत से भी हम गुजर जाएंगे। तो बोला जितनी भी हालतें सामने आती है, बाहर जितने भी दुख हालतें आती है उतना हमारे अंदर प्रकाश ज्ञान का बढ़ जाता है, उतनी शक्ति बढ़ती है। फिर हम खुद तो उस पर चलते हैं, फिर हम सामने वाले को अपना अनुभव बता सकते हैं, अरे कुछ नहीं है ये भी गुजर जाएगा। जितना भी हमारे ऊपर दुख तकलीफें आती है तो वो कुछ ना कुछ हमको सिखा के जाती है। नहीं, उस हालत से लड़ने की शक्ति हमको गुरु देता है, गुरु शक्ति देता ही है, 100% ये गारंटी है। जो पहले बोला ना, पहले में और आज में क्या फर्क है, ये है बोला प्रभु के सिमरे दुख नहीं संतापता है। ऐसा नहीं बोला भगवान ने दुख नहीं आएगा, जो भी हमारे कर्मों का हिसाब किताब है जरूर कुछ बातें आती है, पर क्या बोला उसको सहने की शक्ति गुरु हमको अंदर से दे रहा है, और आज भी दे रहा है, और है साथ में वो जो गुरु ने हमको ज्ञान दिया है समझ दिए उसको सहने की ताकत दी है। और दुख कितनी देर टिकता है, हा? आया और गया, नहीं, गुजर जाता है और गुजरा पड़ा हुआ है। बोला ब्रह्म में लीन हो जाओ, अभी भी भगवान को और याद करो, पीछे सुख शांति तुम्हारी हो जाएगी। भगवान हमारे पाप खत्म करने के लिए ही पीड़ा भेजता है। देखा क्या बोला, भगवान हमारे पाप खत्म करने के लिए ही पीड़ा भेजता है, तो वो जहरीले नहीं है, उसमें अमृत भरा पड़ा है। ईश्वर के भी हमारी शक्ति बढ़ती है। भगवान सूक्ष्म है न स्थूल है, वो तो है ही है। इजनिस इजनिस तो उसकी ही है। भगवान कहाँ आया गया भी नहीं है, आदि अंत से वो परे नहीं है ही है। ना बहुत ऊंचा है ना वो छोटा है ना नीचा है। तुम भी निश्चय करो कि मैं वो भगवान हूँ। दादा भगवान बोलते थे ये बोलना पाप नहीं है कि मैं भगवान हूँ। दादा भगवान क्या बोलते थे, ये बोलना पाप नहीं है कि मैं भगवान हूँ। जब भी हम फर्स्ट टाइम सत्संग में गए तो भगवान ने हमको यही बोला, मान न मान तू है भगवान। तो बोला देखो हम भगवान कैसे, तो वो हमको रियलाइज कराया कि भगवान किधर है, बाहर नहीं है, तेरे अंदर ही है, तू उस भगवान के शक्ति पे चल रहा है। तू है कौन, तो मैं कौन हूँ इसके खोज करो। तो यहाँ पर भगवान ने वही बताया, भगवान सूक्ष्म है न स्थूल है, वो तो है ही है। इजनिस जो उसकी है ही है। भगवान कहाँ आया गया नहीं भी नहीं, आदि से अंत से परे है, ना बहुत ऊंचा है ना नीचा है। तुम भी निश्चय करो कि भगवान वो भगवान है। दादा भगवान बोलते थे ये बोलना पाप नहीं है कि मैं भगवान हूँ, पर ये बोलना पाप है कि आई एम सो एंड सो। इतना अच्छा बोला, ये
जो बोला ना, नाम रूप लेना ही पाप है, पर है ये भगवान, ये पाप नहीं है। आई एम सो बोलना पाप है। भगवान को भूल के ही तो बोलते हैं ना, मैं फलानी हूँ, मेरा फलाना है। तो ये भगवान को भूला न, अपने देह को याद किया, रिश्तों को याद किया। हर नाम में दुख है, एक भगवान के नाम में ही सुख है। वो शांति है, उसको कोई गाली भी देता है, कोई प्यार भी करता है, पर उसका न कुछ घटता है, न कुछ बढ़ता है। न कर्म है, न कर्म फल। कभी तो कर्म फल से ऊपर हो गया ना। बोला 4 दर्पण है, दर्पण मन सत्संग गुरु। क्या है? 4 दर्पण है, दर्पण मन, सत्संग गुरु। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु। तो यहाँ पर भगवान ने क्या बोला है? ब्रह्म का जब दर्शन लोग इस लोक में भी आनंद देने वाला है, और वो परलोक में भी हमको मुक्ति देने वाला है। जिसने भगवान को जाना, उसका दर्शन पा लिया, वो एक खजाना है। ब्रह्म दर्शन, ये आंख जब ब्रह्म दर्शन कर लेती है तो कोई उसका आकार दिखाई नहीं देता, वो निराकार है। जिसने इंद्रियों को वश किया है, उसने जीवित अवस्था में अपनी मौत कर लिया है। उसको फिर मुक्ति की चिंता ही नहीं रहेगी। जब ध्यान लगाओ तो ये सोचो कि मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जब मैं निराकार ब्रह्म रस में 1 सेकंड के लिए भी डूब जाऊंगा, सागर से भी बेअंत रस है इसमें, उसमें डूब जाओ, उसमें अपने लीन हो जाओ। वो भजन में बोलते हैं, सागर में मैं डूब के सो जाऊं, सपना भय जग सारा, ओ मैं हो जाऊं, ओ मैं सो जाऊं। सच में उसमें अंदर डूब जाओ तो कुछ भी दिखाई नहीं, तो भगवान के सिवा हमको दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं दे। उसमें डूब जाओ, जब भी आत्मा अंदर परमात्मा का दर्शन कर लेती है और ओम की आवाज सुन लेती है, तो उसको फिर कुछ दिखने सुनने की इच्छा ही नहीं रहती है। उतना लीन शांत अंदर। अभी हम भजन भी सुनते हैं ना, तो इतना अच्छा लगता है, अंदर में शांति, एकदम मौन आ जाती है। उसकी उसकी इंद्रिया तृप्त हो जाती है। वो बोलता है, ऐसा सुख तो फिर कहीं से मिलेगा ही नहीं। शांत हो जाता है। और जब भगवान का सुख मिल गया तो जहर कौन पिएगा? जब शांति हमको ज्ञान में सुख मिलता है, तो वो हमको बाहर झांकने की, बाहर की चीजों का, हमको तो ऐसा लगता है भाई बस सत्संग हो, वाणी हो, सत्संग सुने, भजन सुने, अंदर में वो धुन चलती रहे, इतना अच्छा लगता है, इतनी शांति लगती है। पर टाइम हो जाता है सत्संग का, कैसे हम चले जाते हैं, सेवा भाव अपने अंदर, तो वो कितना सुख देता है। बाकी हम संसार की दुनिया में इस उधर उधर जाते हैं इन बातों में, तो वहां से उल्टा हम परेशान होते हैं। थैंक यू सो मच अनीता आंटी। आप अनम्यूट करेंगे 1 मिनट? आप वहां से अनम्यूट करेंगे अनीता आंटी? आ रही है? जी अभी आ रही है। हरिओम। जी जी अभी आवाज आ रही है। सुख तो फिर कहीं मिलेगा ही नहीं, शांत हो जाता है। जब भगवान मिल गया, जहर कौन खाएगा?
एक हाथी कड़वे के पत्ते खिलाता था, एक आदमी हाथी को कड़वे पत्ते खिलाता था। एक बार उसको मीठे पत्ते किसी ने खिला दिए, उसने कड़वे पत्ते खाना ही बंद कर दिया। माना जानवर को भी इतनी समझ है ना, ऐसे मन को भी समझ होनी चाहिए। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। मन को एक बार हमने आत्मा का अलौकिक सुख दिखा दिया तो मन भी बोलता है, अभी मेरे छोटे छोटे सुखों की तरफ नहीं जाने के लिए। भगवान दर्शन भी करो, पर दर्शन से ज्यादा उसका नाम भी लो। दर्शन से ज्यादा नाम में ताकत। जैसे राम का कोई दर्शन करे, मजा आ जाएगा। अगर 1 घंटा कोई करेगा तो 2 घंटा करेगा, उससे ज्यादा थोड़ी कोई कर सकेगा। पर अगर बैठकर तुम राम राम करेगा, देखोगे आधे घंटे बाद भगवान तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगे। इससे क्या आनंद आता है। इसने जितना राम नाम किया है, उसको विश्वास होता है कि टाइम पे मेरा भगवान मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। तो वो हालत हिलता नहीं, हालत में हिलता नहीं। बाहर के जितने भी हालतें आती है, उसका अंदर का प्रकाश ज्ञान बढ़ जाता है। ब्रह्म में लीन हो जाओ, अभी भी भगवान को याद, पीछे शांति तुम्हारी हो जाएगी। भगवान हमारे पाप खत्म करने के लिए ही पीड़ा भेजता है। जहरीली नहीं है, उसमें अमृत मेरा भरा पड़ा है। ईश्वर के बाणे में हमारी शक्ति बढ़ती है। भगवान का सूक्ष्म है, भगवान सूक्ष्म है, न स्थूल नहीं है, इसमें उसकी है। भगवान कहाँ आया कहाँ गया भी नहीं, आदि अंत से परे है, ना ऊंचा ना नीचा। भी निश्चय करो कि मैं बोलना पाप नहीं है कि मैं भगवान हूँ, पर ये बोलना पाप है आई एम स्वयं। भगवान बोलते ही बोलते हैं ना, मैं फलानी फलानी हूँ। हर नाम से दुख है, हर नाम में दुख है, एक भगवान के नाम में ही सुख है। वो शांति है, उसको कोई गाली भी देता है, कोई प्यार भी करता है, पर उसका न कुछ घटता है न कुछ बढ़ता है। न कर्म है न कर्म का फल है, तभी तो कर्म से ऊपर है ना। तुम साकार के बच्चे हैं, तुम्हारा जन्म साकार गुरु के मुख से हुआ है। सत्संग के बाद हम किसके बच्चे कहलाते हैं? क्या बोला? तुम साकार के बच्चे हैं, तुम्हारा जन्म साकार गुरु के मुख से हुआ है। तुम्हारे योग प्रेम का भार गुरु ने संभाला हुआ है। तुम किसी को उसके कष्ट के समय कहीं तो निराकार को याद कर। निराकार को याद कर तो वो कैसे याद करेगा? उसने निराकार को देखा हुआ है। निराकार उसकी बात कैसे सुनेगा? निराकार उसको जवाब कैसे देगा? ने अगर अपने गुरु को प्रकट किया होगा, एक दिन वो तक आप होगा, साकार में ही आके हमको निराकार होगा ना। निराकार के बच्चे को कराएगा, हमको साकार गुरु कराएगा ना। तो हम साकार से बच्चे हैं, हमारा जन्म साकार गुरु के मुख से हुआ है, पर हम अभी उन्हीं के बच्चे कहलाते हैं गुरु के। बोला गुरु ने संभाला हुआ है, तो किसी कष्ट के समय कहो निराकार का याद कर, उसको निराकार याद कर। वो कैसे करेगा? वो कैसे याद करेगा? उसने निराकार को देखा हुआ है? नहीं देखा। तो जब गुरु के पास आते हैं साकार निराकार का दर्शन कराता है, निराकार उसकी बात कैसे सुनेगा? निराकार उसको जवाब कैसे देगा? ने अगर अपने गुरु को प्रकट किया होगा, एक दिन से वो गुरु के आप होगा। इसमें अपनी श्रद्धा चाहिए। तुम्हारी श्रद्धा से क्या मिलेगा? किसी भी रिवाजी को लेते आएंगे मेरे गुरु के दर्शन। दर्शन की कदर उसको है जिसको में श्रद्धा हो। वाणी की कदर उसको है जिसको वचनों पर विश्वास था। हमने एक को फोन कराया, यहाँ पर आ जाओ, उसने फौरन टिकट ली,
रात भर ट्रेन में बैठा, यहाँ पहुंचा। शाम को तुमने कहा वापस जाओ, तो एक प्रश्न एक शब्द भी नहीं पूछा, चला गया। ये है आज्ञा चक्र में रहने। विश्वास और श्रद्धा सच में वो बात है। क्या बोला भगवान ने कि इतना विश्वास श्रद्धा होना चाहिए, भी होता है तो इतना विश्वास और श्रद्धा में रहता है। निराकार उसकी बात कैसे सुनेगा? निराकार साकार होनी चाहिए। आज के प्रॉब्लम के लिए मुझे सामने वाला बताने वाला निराकार नहीं, साकार होनी चाहिए जो निराकार में मैंने क्या बोला, वो से इसमें अपनी श्रद्धा और विश्वास चाहिए। उधारा ज्ञान नहीं, भला खोजते खोजते पहुंच जाएगा, उसमें अपनी श्रद्धा चाहिए। हमारी श्रद्धा से क्या मिलेगा? तो किसी भी रिवाजी को लेके आएंगे मेरे दर्शन करें, उसको कदर ही नहीं होती, उसको गुरु की श्रद्धा है, वाणी की कदर है, उसको विश्वास होगा उसके वचनों का। हम एक दिन कराया यहाँ पर आ जाओ, वो फौरन टिकट लेके रात में ट्रेन में बैठ के आ पहुंचे। फिर हमने शाम को तो बोला वापस चले जाओ, तो एक प्रश्न नहीं किया, एक शब्द भी नहीं बोला, चला गया। ये है आज्ञा चक्र में घूमते रहना। समझो, हम बोले बस स्टॉप पर रुको, हम 5 मिनट में आ रहे हैं, हम चाहे कितना लेट आए, तेरे मन में शंका आए तो है, क्योंकि इतनी देर तेरी लिंक भगवान से लगी रही कि आने वाला है, आने वाला है। हमारे घर में भगवान सब भगवान का ऑफिस है, सब मेंबर भगवान के स्वरूप है, हम नौकरी के लिए भेजे गए हैं। तुम ऐसा समझो, ऑफिस में सब अपनी अपनी टेबल का काम करते हैं, भगवान अपने घर के जो भी मेंबर है, भगवान ऐसे बोलते हैं ये घर तुम्हारी क्या है, ऑफिस है। और कितना अच्छा बोला ऊपर कि जब हम तुमको बोलेंगे कि तुम बस स्टॉप पे खड़ी रहो, मैं 5 मिनट में आती हूँ, बोला चाहे मैं कितना भी लेट आऊँ, तो तुम्हारे मन में क्या चलेगा? भगवान से लिंक जुड़ रही है, आएंगे आएंगे आएंगे। बोला कितना तुमको याद रहेगा, नहीं? उसके उन्होंने बताया तुम्हारे घर भगवान सब भगवान का ऑफिस है, सब मेंबर भगवान के स्वरूप है, नौकरी के लिए भेजे गए हो। ऐसे समझो ऑफिस में सब अपनी अपनी टेबल पर काम कर रहे हैं, दूसरों की टेबल पर घंटे तक नहीं, अपने ही टेबल पर अपनी बिल नहीं चलाते। तुम यहाँ सत्संग में आते हैं, अपने को सॉल्व करने के लिए आते हैं। तुम यहाँ सत्संग में आते हो अपने को डिजॉल्व करने के लिए। जैसे नदी को खींच होती है सागर से मिलने जाओ, मैं ना रहूं, मेरा नाम न रहे, तुम भी सागर है। यहाँ तुम इसलिए आते हैं कि मैं सागर से मिलकर एक हो जाऊं, सतगुरु से मिलकर एक हो जाऊं, सागर से मिलकर एक हो जाऊं। तो बोला हम सत्संग में क्यों आते? अपनी मैं को डिसॉल्व करने के लिए आते हैं। सत्संग में हम अपने को डिसॉल्व करने आते हैं, अपने अहंकार को मिटाने आते हैं, अपनी मैं को खत्म करने आते हैं। ठीक? बोला जैसे नदी को खींच होते है ना सागर से मिलने, एक बार नदी सागर से मिलके एक बस क्या रहा, मिलना ना मिलना, तो एक हो गए। दादा भगवान की 29 को ना दादा थी, तो उसके थोड़ा है दादा भगवान के अनुभव वचन है। तो दादा दुनिया की शाहूकारी चमकती हुई गरीबी, क्या बोला? दुनिया की शाहूकारी चमकती हुई गरीबी है, दादा भगवान के अनुभव वचन है। दुनिया की शाहूकारी चमकती हुई गरीबी है, गुरु का गुस्सा मोहन थाल से भी ज्यादा मीठा है, का गुस्सा मोहन थाल से भी ज्यादा मीठा है। आपको धिक्कारो पापी, आपको धिक्कारो पापी को धिक्कारो। जो हो रहा है बहुत अच्छा है, आज और 1000 साल के बाद भी अच्छा ही होगा। पहला वचन था दुनिया की शाहूकारी चमकती हुई गरीबी है, दूसरा वचन भगवान का था गुस्सा का गुस्सा मोहन थाल से भी ज्यादा मीठा है। तीसरी बात बताई पापों को धिक्कारो पापी नहीं,
जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा है, आज और 1000 साल बाद भी अच्छा ही होगा। कहे सागर का पानी मीठा, तुम भी कहो हाँ जी हाँ। भगवान के आगे बुद्धि की मौत करनी है, भगवान के आगे बुद्धि की मौत करनी है। मुझे ऐसे याद आया, एक बार क्या हुआ था, जय बाबा को गाड़ी में किसी ने बोला आप हमारी फैक्ट्री देखने चलो, तो वो रोज अपनी फैक्ट्री में जाते थे, तो फैक्ट्री देखने चलो बोले, तो जय बाबा गाड़ी में बैठे और उसके फैक्ट्री पे देखने के लिए जाने लगे। और जय बाबा ने बोला इधर से नहीं लो, आप यहाँ से लो। वो बोला नहीं नहीं, मैं रोज यहाँ से जाता हूँ, मेरी फैक्ट्री यहाँ से रास्ता है उसका। तो जय बोले नहीं यहाँ से लो, यहाँ से। उसने नहीं माना और वो उस रास्ते से गया, तो आगे जाके देखा तो रास्ता खराब था या बन रहा था कुछ, तो वहां से वापस लेके आके फिर दूसरे रास्ते से गए। देखो वहां पर पहली बार जब देखो कैसी है, तो वहां पे भी बोलते हैं, पर वो कैसे रहा, आपकी मौत करनी है भूख के आगे अपने। बोला गुरु भगवान क्या है, बुद्धि की मौत करनी है, बुद्धि नहीं चलानी है। अगर एक बार भगवान जय बाबा हमको बोले तुम लोग सत्संग जा रहे हैं, बॉम्बे भेज जाती है तो सत्संग, फॉलो द लीडर, एक लीडर बनेगा उसके पीछे उसको यहाँ पर जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा है, आज और 1000 साल भी अच्छा होगा। कहे सागर का पानी मीठा, तो भी तुम आंधी भगवान के आगे अपने बुद्धि की मौत करनी है, अपनी बुद्धि नहीं चलानी। क्या हमको थोड़े दुख में दुखी होते हैं, आज तक कुंती और सीता जैसे दुख तो नहीं आए, हम थोड़े दुख में दुखी होते हैं, आज तक कुंती और सीता जैसे दुख तो नहीं आए हमारे ऊपर। सीता को धरती में जाना पड़ा है, कुंती को मिला, बोला चिन्ह और चित्र दोनों मिथ्या है, चिन्ह चिन्ह और चित्र दोनों मिथ्या है। चित्र में देखते हैं सीता आग में जल रही है, चित्र में क्या दिखाई देता है, सीता आग में जल रही है, पर आज तक कैलेंडर नहीं चला। ऐसे ही जगत मिथ्या है, आत्मा का असर नहीं करता है। क्या बोला, आत्मा को जगत असर नहीं करता है, ये शरीर भी मिथ्या है। अपना दादा भगवान के वचन है, ब्रह्म ज्ञानी को सुख दोनों में समान रहता है, मान अपमान के समय बच्चे समान हो जाता है, और ज्ञान सुनते समय बैरिस्टर के समान बन जाता है। गेहूं दाना 100 रुपए किलो भी हो जाएगा, गेहूं का एक दाना 100 रुपए किलो भी हो जाएगा, तो भी निश्चय करो तुम भूखा नहीं सोएगा। आज सच में ये बातें ये दादा भगवान ने तभी बोला, पर आज ये सच्ची है, इतना महंगा पर कोई भूखा सोता नहीं है। क्या बोला, गेहूं का दाना 100 रुपए किलो हो जाएगा, तो भी निश्चय करो भूखा नहीं सोएगा। हमें रात दिन कहते हैं इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, तो क्या एक दिन भी खाना नहीं मिला, ऐसा कभी हुआ है? कीर्ति की वासना, सोने का लोभ और सेक्स इच्छा आत्म अनुभव में बड़ी रुकावटें हैं। कीर्ति की इच्छा, वासना, सोने का लोभ और सेक्स इच्छा आत्म अनुभव में बड़ी रुकावटें हैं। जो अपना पर है वो इन बातों से ऊपर है, जो आत्म अमर में है वो इन बातों से ऊपर है। माया की सुरक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान हमारी सुरक्षा करता है। ना अच्छा बोला, माया की संभाल हमको करनी पड़ती है, पर ज्ञान हमारी सुरक्षा करता है। माया मनुष्य को बिगाड़ सकती है पर बना नहीं सकती, ज्ञान मनुष्य को बना सकता है।
सच में गुरु ने ये बनाया है, उनकी वाणी ने वचन क्या थे, गुरु ने उठाया है। हजार जिंदगी से ऊपर अच्छा है रजा में राजी रहना। जो भी भगवान ने हमको किया है उसमें हमको राजी रहना है। क्या अगर हमको वाणी में ऐसे भगवान ने बोला कि तुम्हारे पास इतने सुख है ना, तो बोला जो है वो कर ले, तो भी मेरे मन नहीं चले। इतना दिया है, मांगते हैं ना और चाहिए और चाहिए, फिर बोला जो किया है वो भी ले ले, तो भी मेरा मन नहीं चले। बोला माया मनुष्य को बिगाड़ सकती है पर बना नहीं सकती, ज्ञान मनुष्य को बनाता है। हजार बंदगी से ऊपर अच्छा है रजा में राजी रहना। जो भगवान ने हमको दिया है उसमें सुख में रहना। तकलीफें हमारी आत्म उन्नति में सहायक, इसीलिए इज्जत करो। सहायक भगवान की उसकी इज्जत, वो हमारे को हमारे आत्म उन्नति के लिए मदद करते और तकलीफ हरिओम। सारे खेल का रचने वाला एक परमात्मा है। सारा खेल रचने वाला एक ही परमात्मा है। निरीच्छा को निराश नहीं आ सकती, निरीच्छा वाले को निराश पाई नहीं आ सकती। निरीच्छा है वो निराश कर नहीं। सच्चा त्याग है जो मन पसंद आवे उसको छोड़ना है। हालांकि हम जल्दी वो भी चीज पसंद नहीं है हमको, फिर भगवान यहाँ बोलते हैं जो ज्यादा से ज्यादा पसंद है वो चीज छोड़े, वो है सच्चा त्याग। सच्चा त्याग है जो मन पसंद आवे। बीज भी भगवान है, वृक्ष भी भगवान है, सब कुछ भगवान ही भगवान है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। माया और पदवी के पीछे भागना ही अपघात करना है ना? माया और पदवी के पीछे भागना ही अपघात होना है। अगर मन की शांति चाहते हो विकार देखना बंद, अगर मन की शांति चाहते हो तो विकार देखना बंद करो। सेवा जो सेवा इनाम की इच्छा से की जाए वो सेवा नहीं है। ये दिखावे के लिए जो हम सेवा करते हैं वो सेवा नहीं है। भाई मेरे को उसमें तारीफ मिले, मैं सेवा करता हूँ, मेरी कोई वाह करे, मतलब वो सेवा नहीं है, वो अपनी कीर्ति है। मतलब बोला सेवा जो इनाम की इच्छा से की जाए वो सेवा नहीं। राम राम न बोलो, केवल है ही राम। राम राम ना बोलो, केवल है ही राम। ठीक है, हरिओम। हाँ जी जी। हरिओम। हरिओम। थैंक यू सो मच अनीता आंटी। आपको आवाज आ रही है मेरी? अनीता आंटी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। वैराग और ध्यान नहीं, केवल प्रेम में आ जा। वैराग और ध्यान नहीं, केवल प्रेम में आ जा। ये भूलकर ये भूले खरे मन को मार दे।
हरिओम अनीता आंटी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हरिओम स्वीटी दीदी। किसी को अगर भजन गाना हो तो प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। हाँ, थैंक यू अनीता आंटी, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल वाणी। किसी को भजन गाना हो तो प्लीज अपना वीडियो ऑन। हरिओम। हरिओम अनीता आंटी, आपको आवाज आ रही है? हमारा सपना। ओके, हरिओम। भजन बोले। आवाज नहीं आ रही है। यस यस, हरिओम सपना। हरिओम। आवाज आ रही है। हाँ, ओके। आप वो भजन बोल रहे थे ना, मन के सुख सागर में मैं डूब के सो जाऊं। ओके, वो भजन बोलते फिर एंड करेंगे मीटिंग। ओके स्वीटी, व्हाट डू यू से? जी, नो नो थैंक यू, यू प्लीज कंटिन्यू। मन के सुख सागर में मैं डूब के सो जाऊं, सपना भर जग सारा हो मैं हो जाऊं, हो मैं हो जाऊं। मन के सुख सागर में मैं डूब के सो जाऊं, सपना भर जग सारा हो मैं हो जाऊं, हो मैं हो जाऊं। तड़प तड़प तुझे नेहा तरसे, युग युग बीत गए। तड़प तड़प तुझे नेहा तरसे, युग युग बीत गए। काल चक्र में जीवन युद्ध हारे और जीत गए। काल चक्र में जीवन युद्ध हारे और जीत गए। जन्म मरण मिटिया सब है, तुझको जो पाऊं वो भी हो जाऊं, वो भी हो जाऊं। मन के सुख सागर में मैं डूब के सो जाऊं, सपना भर जग सा
जाऊं। गुरु कृपा बिन ज्ञान कहाँ, गुरु प्रेम वरदान। गुरु कृपा बिन ज्ञान कहाँ, गुरु प्रेम वरदान। अमर है ये आनंद प्रभु, तुझको जो पाऊं तुझको जो पाऊं, ओम ही हो जाऊं, ओम ही हो जाऊं। मन के सुख सागर में मैं डूब के सो जाऊं। सपना भई जग सारा, ओम ही हो जाऊं। मन को ब्रह्मा नंद मिले, मैं ना राम ही राम। मन को ब्रह्मा नंद मिले, मैं ना राम ही राम। शांत भय सब शांत भय, तुझ में पूर्ण विराम। शांत भय सब शांत भय, तुझ में पूर्ण विराम। अमर है ये दंड प्रभु, तुझको जो पाऊं, ओम ही हो जाऊं, ओम ही हो जाऊं। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आज हमारे योगी प्रिया दरयानी, उनका शरीर शांत हुआ है, तो हम सब थोड़ी देर के लिए प्रेयर करेंगे। May God bless. Just for a few seconds. Thank you, God. May God bless. Give a peace. Okay, sweetie, Yes, aunty. we'll end. Okay. Yes. Thank you so much, aunty. Thank you, Vita. Thank you. Take care. Okay. Yes, thank Thank you. दादा लक्ष्मी भगवान की जय। आनंद की जय। आज के आनंद की जय। जय बाबा। जय बाबा।